दोस्तों नमस्कार। दोस्तों भगवान श्री राम का पृथ्वी से प्रस्थान रामायण की एक अनकही कहानी। मेरे मित्रों, जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस नाश्वर संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक दिन अपना भौतिक शरीर अवश्य त्यागना पड़ता है। भगवान विष्णु ने भी अपना मानव रूप में अवतार लिया तो उन्होंने प्रकृति के इस नियम का पालन किया और अपने दिव्य कर्तव्यों को पूरा करने के बाद अपना शरीर त्याग दिया। आज के वीडियो में मैं आपके साथ भगवान विष्णु के श्री राम के रूप में अवतार से जुड़ी एक रोचक कहानी साझा करूंगा। एक ऐसी कहानी जो रामायण में नहीं मिली। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भगवान श्री राम ने अपना नाश्वर शरीर त्याग दिया, और यह भी बताऊंगा कि देवी सीता के पृथ्वी में विलीन होने के बाद वे कितने वर्षों तक पृथ्वी पर रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। भगवान श्री राम के पृथ्वी से विदा होने की कहानी रामायण में नहीं मिलती, बल्कि पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इन शास्त्रों के अनुसार माता सीता के पृथ्वी में विलीन होने के बाद भगवान श्री राम अपने परिवार से ही दुख में डूब गए और अपने पुत्रों लव और कुश के साथ महल में लौट आए। इसके बाद कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और सीता के लिए गहन शोक मनाते हुए श्री राम ने लगभग 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया। इस बीच ब्रह्मलोक में भगवान ब्रह्मा को पता चला कि भगवान विष्णु श्री राम के रूप में हैं, अभी भी पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं और उनका समय समाप्त होने वाला है। उन्होंने कालदेव, समय के देवता को बुलाया और कहा, हे कालदेव, तुरंत पृथ्वी पर जाओ और भगवान श्री विष्णु के को सूचित करो, जो अब राम के रूप में अयोध्या में रहते हैं, कि उनका पृथ्वी पर समय पूरा हो गया है और उन्हें अब अपने दिव्य निवास बैकुंठ में वापस जाना चाहिए। ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए कालदेव ने कहा, हे परमपिता, मैं बिना देरी किए अपनी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं अब पृथ्वी पर उतरूंगा और आपका संदेश श्रीहरि तक पहुंचाऊंगा। तब कालदेव ने एक वृद्ध ऋषि का रूप धारण किया और अयोध्या पहुंचे। जब तक वे महल के द्वार पर नहीं पहुंच गए, उन्होंने पहरेदारों से कहा, हे भगवान, मैं भगवान श्री राम से मिलना चाहता हूँ। जब पहरेदार ने भगवान राम को इसकी सूचना दी तो उन्होंने कहा, उन्हें उचित सम्मान आदर पूर्वक मेरे पास लाओ। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पहरेदार ने सम्मान पूर्वक वृद्ध ऋषि को महल में बुलाया। भगवान राम ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने का स्थान दिया। उस समय लक्ष्मण भी कमरे में मौजूद थे। भगवान राम ने ऋषि से पूछा, हे पूज्य ब्राह्मण, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। ऋषि जो भेष बदल कर आए थे, उन्होंने उत्तर दिया, हे राम, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। कृपया अपने भाई लक्ष्मण को कमरे से बाहर जाने के लिए कहें। साथ ही यह भी वचन दें कि यदि कोई हमारी बातचीत सुनेगा या उसमें बाधा डालेगा तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने सहमति व्यक्त की और लक्ष्मण को बाहर के दरवाजे पर पहरा देने का संदेश दिया। लक्ष्मण ने आज्ञा का पालन किया और बाहर पहरा देने लगे। जब लक्ष्मण कमरे से बाहर चले गए तो वृद्ध ऋषि ने अपना असली रूप प्रकट किया। भगवान राम को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, हे तीनों लोकों के स्वामी, कृपया मेरे विनम्र प्रणाम स्वीकार करें। मैं आपके लिए भगवान ब्रह्मा का संदेश लाया हूँ। जिस उद्देश्य से आपने मनुष्य के रूप में अवतार लिया था वह पूरा हो गया है। आपके द्वारा नियत किए गए सांसारिक प्रवास का समय अब पूरा हो गया है। अब आपके लिए अपने दिव्य निवास में लौटने का समय आ गया है। देवता बड़ी उत्सुकता से आपकी वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान राम मुस्कुराए और बोले, हे महाकाल, मुझे यह पहले से ही पता है और यह मेरी अपनी इच्छा है कि आप आए हैं। मैं वैकुंठ लौटने के लिए तैयार हूँ। कृपया मेरे संदेश ब्रह्मा तक पहुँचाएं। तभी ऋषि दुर्वासा महल के द्वार पर पहुँचे। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर उनका अभिनंदन किया और कहा, हे ऋषि, मैं दशरथ का पुत्र लक्ष्मण हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हे दशरथ के पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे
तुरंत भगवान राम से मिलना है, जाओ उन्हें तुरंत सूचित करो। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, हे पूज्य ऋषिवर, अभी राजा से मिलना संभव नहीं है, वे बहुत महत्वपूर्ण बैठक में हैं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं स्वयं आपकी सेवा करूंगा। क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने दहाड़ते हुए कहा, मूर्ख, मुझे केवल भगवान राम से ही बात करनी है, और वह भी तुरंत। क्या तुम मेरी शक्ति नहीं जानते? यदि मैं अपना आपा खो बैठा तो मैं एक क्षण में ही पूरी अयोध्या को नष्ट कर सकता हूँ। भयभीत होकर लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर मन ही मन सोचा, यदि मैं मृत्यु से ही अयोध्या बच सकती है तो ऐसा ही हो। लक्ष्मण ने कहा, हे ऋषि, अगर मेरी मृत्यु से ही अयोध्या बच सकती है तो मैं ये नियम को तोड़ता हूँ, और जो कसम मैं भगवान राम ने खाई थी कि कोई भी हमारी बातचीत ना सुने, मैं उस प्रतिज्ञा को तोड़कर, कृपया आप क्रोधित ना हों, मैं आपकी शक्तियों का सम्मान करता हूँ। मैं आपके आगमन की सूचना तुरंत भगवान राम को देता हूँ। उन्होंने कमरे में प्रवेश किया और श्री राम को बताया, हे प्रभु, ऋषि दुर्वासा दरवाजे पर हैं और इस समय आपसे भेंट करना चाहते हैं। लक्ष्मण के प्रवेश करते ही कालदेव अदृश्य हो गए। भगवान राम ने व्यथित स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुमने यह क्या किया? तुम मुझे सबसे प्रिय हो, लेकिन अब मुझे अपना वचन निभाना होगा। मुझे तुम्हें मृत्यु दंड देना होगा। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, प्रिय भाई, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तब राम ने कहा, कृपया जाकर ऋषि दुर्वासा को पूरे सम्मान के साथ अंदर ले आओ। ऋषि दुर्वासा से बात करने के बाद भगवान राम ने अपने मंत्रियों को बुलाया और अपनी दुविधा बताई। मंत्रियों ने चर्चा के बाद सुझाव दिया, हे राजन, आप लक्ष्मण को त्याग दें या उन्हें वनवास दें। विद्वान ऋषियों के अनुसार त्याग और वनवास दोनों ही मृत्यु दंड के समान होते हैं। इस प्रकार भगवान राम ने भरे दरबार में लक्ष्मण को त्याग दिया। लक्ष्मण के त्याग की खबर पूरी अयोध्या में फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन अपने भाई के वचन का सम्मान करते हुए लक्ष्मण वनवास के लिए महल से बाहर निकल गए। इसके बजाय वे सीधे सरयू नदी पर गए, उसके जल में प्रवेश किया और जल समाधि ले ली। उन्होंने अपना नाश्वर शरीर त्याग दिया। वे शेषनाग के रूप में अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और शाश्वत धाम चले आए। लक्ष्मण के चले जाने की खबर सुनकर भगवान राम बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, पहले मेरी प्रिय सीता मुझे छोड़कर चली गई, अब मेरा सबसे प्रिय भाई भी चले गया, अब मेरे रहने का कोई कारण नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र कुश को कुशावर्त का राजा बनाया और लोगों को अपने आसन्न प्रस्थान की सूचना दी। अगली सुबह श्री राम अयोध्या के लोगों के साथ सरयू नदी के तट पर गए। वहां नदी के किनारे खड़े होकर उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया और अपने दिव्य निवास बैकुंठ लौट गए। दोस्तों, यह थी भगवान श्री राम के पृथ्वी से प्रस्थान की अनकही और रोचक कहानी। आपको यह कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही एक और दिव्य कहानी लेकर लौटेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय श्री राम। हर हर महादेव।